हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन जो हमें क्या करना है, ईयर डायग्राम ड्रॉ करना है। कुछ एप्लीकेशंस दी हुई हैं, उसके बिहाफ पे हमें जो है ईयर डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका कि ड्रॉ एन ईयर, ठीक है, एन ईयर डायग्राम फ्रॉम दी फ्लोइंग एप्लीकेशन। मतलब कुछ एप्लीकेशन दिए हुए रहेंगे, उसके बिहाफ पे हमें जो बनाने होते हैं। या हॉस्पिटल्स हो सकते हैं वो एप्लीकेशन, या वो एप्लीकेशन जो हमारे पास कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का भी आ सकता है। ठीक है, कॉलेज का भी आता है। एप्लीकेशन फॉर हॉस्पिटल, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, हॉस्पिटल दिया हुआ है। ठीक है, हॉस्पिटल, इसमें क्या दिया हुआ है, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है। अ डॉक्टर हैज़ वन और मोर पेशेंट, एक डॉक्टर के पास क्या हमारे पास है, वन और मोर पेशेंट है। ठीक है, वन और मोर पेशेंट। अब क्या लिखा हुआ है, ईच डॉक्टर हैज़ अ यूनिक, हर एक डॉक्टर के पास यूनिक क्या होता है, डॉक्टर आईडी होता है। तो चलिए डॉक्टर आईडी बनाते हैं। डॉक्टर हर के पास अगर यूनिक आईडी, इसका मतलब है वो प्राइमरी की हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, वो प्राइमरी की हो गया। उसके बाद क्या हुआ है, देखा कि ईच पेशेंट, जितने भी पेशेंट हैं, तो ईच पेशेंट हैज़ अ नेम, हर एक पेशेंट के पास क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए, राइट। उसके बाद फिर हमें पे फ़ोन नंबर होना चाहिए। उसके बाद एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, एंड DOB यानी डेट ऑफ बर्थ विथ करस्पॉन्डिंग टू एज। आपको जो है क्या एज हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग में डेट ऑफ बर्थ में डालना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पेशेंट एंटिटी। आपको मतलब कुछ एडिशनल चीज़ें दी हुई है कि जो आपके पेशेंट क्या होगा हमारा है, ये हमारा क्या है, एंटिटी है। लेकिन कौन सा एंटिटी है, वीक एंटिटी है। पेशेंट एंटिटी इज़ अ वीक एंटिटी। ठीक है, वीक एंटिटी। और एज जो आपका है और ड्राइव्ड होगा। ठीक है, एज आर ड्राइव्ड। ओके, या ये जो होगा आपका ड्राइव्ड होना चाहिए। आपको मतलब एज आपको जो है ड्राइव्ड देना होगा। ओके, अब देखिए क्या आपके पास है, ये आपको दिया गया क्वेश्चन कि आपको क्या करना है कि ड्रॉ करना है ईयर डायग्राम को। पहले आपको जब जैसे ईयर डायग्राम आपको दिमाग में है तो एक बात याद रखिएगा कि आपको जो ईयर डायग्राम में मैंने आपको एग्रीगेशन बताया था, ठीक है, स्पेशलाइजेशन बताया था, और उसके बाद जनरेशन बताया था। इसके अब उसके बाद मैंने आपको बहुत सारे जो रिलेशनशिप बताया था कि वीक एंटिटी, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप और क्या होता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक हॉस्पिटल में मतलब कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं या डॉक्टर हैज़ वन और मोर पेशेंट। एक डॉक्टर है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाना। जैसे देखिए आपको पढ़ते जाना है, बनाते जाना है। कैसे बनाते हैं देखिए, क्या कह रहा है, डॉक्टर हैज़। तो चलिए एक बना लेते हैं, हम डॉक्टर बना लेते हैं। बना लिया आपने डॉक्टर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डॉक्टर। ठीक है, आपने लिख दिया डॉक्टर। उसके बाद क्या है, डॉक्टर हैज़ वन और मोर पेशेंट। ठीक है, डॉक्टर हैज़, तो चलिए मैं यहाँ पे जो है हैज़ बना लेता हूँ, हैज़। ओके, अब क्या कह रहा है, वन और मोर पेशेंट। चलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे पेशेंट बना लेता हूँ, पेशेंट बना लिया मैंने। ओके, पेशेंट बना लिया मैंने। अब कह रहा है कि ईच डॉक्टर हैज़ यूनिक डॉक्टर आइडेंटिटी। तो एक डॉक्टर है, उसके पास जो आपको क्या दिया हुआ है, एट्रीब्यूट्स दिए हुए। मैंने पहले ही बताया था कि आपको जो है एंटिटी पहले फाइंड करनी होती है। तो चलिए मैं पहले एंटिटी लिख ही देता हूँ, मैंने लिखा नहीं। एंटिटी, यहाँ पर एंटिटी कितने हैं, सिर्फ दो एंटिटी हैं। कौन कौन से हैं, पहला हो गया आपके डॉक्टर और दूसरा हो गया आपका पेशेंट। सिर्फ आपके पास दो एंटिटी है। ओके, और यहाँ पर जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप वो आपका क्या है, हैज़ है। ठीक है, रिलेशनशिप क्या है, हैज़ है। और बाकी जितने आपको जो दिख रहे हैं, जो यून डॉक्टर आईडी दिखा रहा है, और इस पेशेंट हैड द नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड एज टाइप होना चाहिए, वीक एंटिटी, ये जितने आपको दिख रहे हैं ना, जो मैंने अभी जो है सर्कल, देखिए मैं आपको जो उसका सर्कल कर देता हूँ। डॉक्टर आईडी हो गया, नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ओके, एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ, ये सब क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये देखिए एट्रीब्यूट्स। ओके, तो एट्रीब्यूट्स में कौन कौन से हैं, पहले तो हमारे पास है डॉक्टर आईडी, किससे रिलेटेड है, डॉक्टर से। सेकंड क्या आपके पास है, आपके पास नेम है, ये किससे रिलेटेड है, पेशेंट से। थर्ड क्या है, फ़ोन नंबर किससे रिलेटेड है, आपका जो है पेशेंट से। सिक्स आपके पास, सॉरी फोर्थ जो है एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस,
5th आपके पास है डेट ऑफ बर्थ, और 6th आपके पास है एज, एंड दैट इज़ ड्राइव्ड। क्या होना चाहिए? ड्राइव्ड एज होना चाहिए। ओके, ड्राइव्ड को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ इसे मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि डॉक्टर मैंने बना दिया, और डॉक्टर के पास क्या है आपके पास? डॉक्टर के पास क्या है हमारा? डॉक्टर आईडी है। तो चलिए मैं इसे डॉक्टर आईडी बना देता हूँ, डॉक्टर आईडी। ओके, और उसके बाद नीचे बनाना है आपको एक लाइन खींच देना कि प्राइमरी की का जो है ये सिंबल होता है। अगर प्राइमरी की आपको बनाना है तो ये जो है आपको होना चाहिए कि एक ऐसा एलिप्स होना चाहिए, एक सिंगल एलिप्स। ठीक है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए जो थोड़ा सा ऐसा हो गया, मैं अच्छा से बना देता हूँ। नीचे ही बना सकते हैं, कहीं पर भी बना सकते हैं हम लोग। ओके, ये बना दिया। उसके बाद मैंने लिखा डॉक्टर आईडी। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा, यहाँ पे इस तरह से बना दूँगा, ये मेरा वो डॉक्टर आईडी हो गया। राइट, अब क्या आपके पास एक पेशेंट है। पेशेंट के बाद किन के आप पहले बात क्या बताया हुआ कि जब आपका पेशेंट है वो वीक एंटिटी है, और वीक एंटिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? डबल रेक्टेंगल से। ठीक है, तो डबल रेक्टेंगल से मैंने जो है कर दिया। राइट, अब क्या होता है कि अगर आपका जो अगर वीक पेशेंट है तो उसका जो रिलेशनशिप बनता है वो भी क्या होता था? आइडेंटिफाइंग रिलेशन, यानी वीक रिलेशन बनता है आपका। तो चलिए ये भी मैं बना लिया। और जब इस तरह से अगर सिचुएशन होता है बीच में जो है टोटल पार्टिसिपेशन आता है, और यहाँ पर पार्शियल पार्टिसिपेशन का कंसेप्ट आती है। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बट यहाँ पे मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। और खुद क्या लिखा हुआ है कि जो पेशेंट हैज़ नेम, तो पेशेंट के पास क्या है? नेम है। चलिए भाई नेम यहाँ पे डाल दिया, क्या एट्रीब्यूट्स है, और नेम में क्या होते हैं? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये भी मैं दे देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट नेम एफ लिखा हुआ है, F.N यानी फर्स्ट नेम, और L.N यानी लास्ट नेम। ठीक, किसी किसी मिडिल नेम भी होता है, बट 2 इनफ है। कंपोजिट एट्रीब्यूट हमारे पास होता है। उसके बाद हमारा फ़ोन नंबर होता है। तो चलिए फ़ोन नंबर, अब फ़ोन नंबर क्या हमारे पास होता है? मल्टी एट्रीब्यूट, यानी एक इंसान के पास बहुत सारे फ़ोन नंबर हो सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? मल्टी एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं डबल एलिप्स, इसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग फ़ोन नंबर लिख लिया। अब क्या हमारे पास? एड्रेस है, तो एड्रेस को सिंपली एड्रेस लिख देना है। ठीक है, एड्रेस आपको जो है लिख देना है। उसके बाद लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, सॉरी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, बट डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? एज निकालना है। तो जो यहाँ पे एज निकालते हैं, और एज को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एज तो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट एट्रीब्यूट होता है, तो इसलिए हम लोग जो है इसको डैश्ड जो होता है, डैश्ड एलिप्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका हो गया एज। राइट, अब देखिए आपके पास कि पूरा पूरा आपका बन चुका है। अब जो एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ था कि अ ड्रॉ एन ER डायग्राम। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग एप्लीकेशंस। डॉक्टर हैज़ अ डॉक्टर, देखिए अ डॉक्टर हैज़ पेशेंट, यानी एक से बहुत सारे पेशेंट हो सकते हैं, यानी एक डॉक्टर है मेनी, यानी एक डॉक्टर है बहुत सारे पेशेंट को इलाज करता है ना। तो डॉक्टर हैज़ 1 और मोर पेशेंट, तो मैंने एक डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट। ईच डॉक्टर हैज़ यूनिक आइडेंटिटी, तो ईच डॉक्टर यानी एक डॉक्टर के पास क्या हमारे पास है? डॉक्टर आईडी है। ईच पेशेंट हैज़ नेम, तो हर एक पेशेंट के पास क्या है? नेम है। नेम में फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फ़ोन नंबर, एड्रेस, जो आपका जो एज है यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया गया। तो इस से आपको जो है बनाने होते हैं ER डायग्राम। आपको जो देखिए ये आपको जो ये सब तभी समझ में आएगा ना जब आप जो ये सब जो आप दिया हुआ है ना एट्रीब्यूट्स। अब जब एट्रीब्यूट्स का लेक्चर ले लेंगे ना, आपको लेक्चर लिंक दिया हुआ है आपको, उसमें जाकर देखिएगा आपको एट्रीब्यूट्स में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, सिंबल्स क्या होते हैं, कहाँ पर यूज़ की जाती हैं, किस सिचुएशन में किसको यूज़ करते हैं, बहुत मैंने बढ़िया से बता रखा है उसको, वहाँ पर जाकर देखिएगा। तो ये था आपका जो है छोटा सा ये डायग्राम बनाने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।